नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक स्थूल कारण तथा सूक्ष्म अवस्था में रहता है जब तक मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर नहीं लेता, अर्थात जब तक अपने अंदर आत्मा को जान तथा मान नहीं लेता, अर्थात जब तक उसका चैतन्य आत्मा बोध प्राप्त कर आत्मा नहीं बन जाता। सारांश यह कहता है कि परिवर्तनशील और चंचलता तथा शोक दुख सुख आदि का दास है। आत्मा सदा सनातन और पावन है। इसका कोई जन्म मृत्यु नहीं हो सकती है। यह मन अथवा शरीर ही कर्म करते हैं, क्योंकि आत्मा को किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं, अतः आत्मा कोई कर्म नहीं करता। गीता के अनुसार कर्म में अपने मनुष्य के विचार वचन तथा सारे स्थूल कर्म आते हैं। कर्म वास्तव में दोधारी तलवार है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के बंधन का कारण है और कर्म ही मनुष्य के मोक्ष का कारण। शुभ कर्म निष्कर्म कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं और सकाम कर्म बंधन की ओर। ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तथा श्रेष्ठ कर्म पारण्यता ही मोक्ष के द्वार खोलते हैं। वास्तव में धर्म का आचरण और व्यवहार ही इस जीवन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सरल शब्दों में धर्म का अर्थ है ईश्वर और आत्मा में विश्वास, सब धर्मों के प्रति सम्मान भाव और सारे कर्म इस जीवन में पूर्ण निष्पक्षता तथा संभाव से करने तथा दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना जो मनुष्य अपने साथ नहीं करता, अर्थात अपने और दूसरे में अंतर न समझना और न ही बरताना। संसार में वास्तविक तथा श्रेष्ठ धर्म एक ही है, वो है आत्मा का धर्म। यही धर्म दया सोच तप और सत्य पर आधारित है। इसका उदय आत्मा से है तथा यह अटल दूसरे धर्म का स्रोत स्थान होता है। ऐसे धर्म अस्थायी तथा अल्प ज्ञान और कच्चे फल ही प्रदान कर सकते हैं। आत्मा का धर्म सदा सबके लिए एक है। निष्पक्ष होकर सात्विक जीवन बिताना, इसके लिए विचार वचन तथा स्थूल कर्म सब शुभ होना जरूरी है। कोई भी भेदभाव रंग रूप जाति पति उच्च नीच अपना पराया आदि के आधार पर नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन तथा व्यक्तित्व के तीन आयाम आत्मा मन और शरीर है। मनुष्य अपनी बुद्धि और बल के अनुसार जीवन में कर्म इन तीनों आयामों की जरूरत की पूर्ति के लिए करता रहता है। धर्म की कसौटी पर वही कर्म खरे उतर सके जिनमें शरीरों का स्वास्थ्यिक पोषण, मन का स्वास्थ्यिक विकास तथा आत्मा के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा तथा प्रयास झलके। इन प्रयासों से राजसिक तथा तामसिक अंश का मिश्रण कर्म से धर्म की पात्रता की छीन या नष्ट कर देता है। धर्म पर आधारित कर्म हमेशा अपनी और दूसरों की भलाई में अंतर नहीं देखता। भक्ति भाव सेवा भाव निष्पक्षता समता परोपकार आदि कर्म ही धर्म की श्रेणी में आते हैं। दुष्टों की उचित दंड तथा अति नाशवान दुष्टों का संहार ही धर्म ही रक्षा तथा निजी बचाव में धर्म कर्म है। गीता ज्ञान का संक्षिप्त सारांश यह है कि मनुष्य शरीर कर्म बंधन की कारण है, अर्थात मनुष्य का जन्म ही कर्म बंधन के कारण होता है। इसलिए निर्वाण अर्थात मोक्ष कर्म ही अकर्म रूप में करने से ही, अर्थात त्याग और श्रद्धा भाव से करने पर ही प्राप्त होगा। संसार सृष्टि और सब नेत्व दर्शन प्रकृति तीन गुणों के कारण ही है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां अथवा मन प्रकृति के ही गुण है, जो हमेशा शरीर और बाहरी पदार्थ को ही देखते हैं और आत्मा को नहीं जानते या देख पाते। इस बलवती प्रकृति इसके तीन गुण मन इंद्रियां और द्वंद्व भाव पर विजयी होने के लिए तथा प्रभु साक्षात को पाने का पक्का रास्ता भगवान ने स्वयं गीता में बताया है। जो पुरुष केवल मेरे लिए ही कर्तव्य कर्म करने वाला है, मेरे पारणीय है, मेरा ही भक्त है, आसक्ति रहित और सारे भूत प्राणियों में भैर भाव से रहित, वो अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित मेरे और पांडु पुत्र ने क्या किया? जन्मांध महाराज धृतराष्ट्र दिव्य चोखुधारी संजय से यह प्रश्न युद्ध के आरंभ होने से पहले पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र नहीं, वो तो युद्ध क्षेत्र था। तो प्रश्न यह उठता है कि धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र जो युद्ध क्षेत्र है, साथ में धर्म शब्द क्यों जोड़ दिया?
दिया। अतः इसमें राजा धृतराष्ट्र के सराय तथा भयग्रस्त मन का संकेत है, क्योंकि वह शास्त्र के इस उल्लेख को जानते थे कि सत्य ही विजय होती है।